हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पॉलिटी क्लास 7 का यह 7वां अध्याय है। इसको पढ़ेंगे, इकाई 5 है और यह जो है अध्याय का नाम है बाजार। बाजार के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम संचार माध्यम के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बाजार के बारे में, और शिक्षकों के लिए निर्देश है उसको भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ पॉइंट जो बताए जाते हैं शिक्षक को, यहाँ से भी आपको समझ बनेगी। तो शुरू करते हैं कि ये 2 अध्याय बाजारों से जुड़े जीवन और व्यवसाय के चक्रों से संबंधित है। अब जो हम दूसरा 7वां और 8वां जो अध्याय पढ़ेंगे वो इसमें कई प्रक्रियाएं तो हमें देखने को मिल जाती हैं और उनका अवलोकन किया जा सकता है, किंतु कई अन्य गतिविधियां हमारे लिए अनजानी भी बनी रहती है। अध्याय 7 है हमारे आसपास के बाजार। इसमें हम एक स्तर पर बाजारों के अलग अलग स्थानों का अध्ययन करते हैं। एक साप्ताहिक बाजार, जिसको हाट भी बोलते हैं, जो सप्ताह में एक दिन 2 दिन जो है लगता है। मोहल्ले की दुकानें, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इत्यादि। एक अलग स्तर पर एक पेचीदा सवाल की जांच पड़ताल भी करते हैं। इन बाज़ारों में माल कैसे पहुँचता है, जो है सॉरी इस बाज़ारों में माल कैसे, जो सामान होता है माल उसको बोलते हैं, जो है वो कैसे माल कैसे पहुँचता है। सब्जी के थोक बाज़ार के कुछ जो हैं यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। एक विशेष अध्ययन के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कि बाज़ारों की जुड़ी हुई एक श्रृंखला कैसे काम करती है और इसमें थोक बाज़ार की क्या भूमिका होती है। वैसे तो हम बाजार शब्द को बाजार के स्थानों पर पर्याय मानते हैं, पर असल में खरीदना और बेचना विभिन्न तरीकों से चलता रहता है। इस अध्याय में इस बात पर विचार किया गया है कि कैसे यह सब बाजार की एक व्यापक समझ बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। अध्याय 8 में यह देखने को हमको मिलेगा, ये 7वां था और 8वां में हमको मिलेगा कि हम देखने की कोशिश है कि बाज़ार किस तरह अलग-अलग लोगों को अलग-अलग अवसर उपलब्ध कराता है। एक कमीज़ की कहानी है और एक उनकी उसकी प्रक्रिया में आने वाले बाज़ारों के उदाहरण उदाहरण से इस मुद्दे को प्रस्तुत किया गया है। एक कमीज के उत्पादन और वितरण के प्रत्येक कदम को समझते हुए हम यह एहसास कर पाते हैं कि इसमें होने वाले लेन-देन की प्रक्रिया में कुछ लोग काफ़ी फायदे में रहते हैं और कुछ को बहुत कम या ना के बराबर ही लाभ मिल पाता है। लोगों को मिलने वाले अवसर ही बहुत असमान हैं। उत्पादनकर्ता के लिए बेहतर आमदनी सुनिश्चित करने के भी तरीके हैं, जैसे सहकारी संस्थाएं बनाकर माल बेचना, फिर भी समतापूर्ण वितरण के कई और व्यवहारिक व कारगर रास्तों की तलाश की जानी चाहिए। आगे है कि आपके स्थानीय बाज़ारों के अनुभवों को कक्षा की चर्चा में शामिल करने का मौका भी इन अध्याय में मिलता है। आसपास के किसी थोक बाज़ार का भ्रमण करना अच्छा रहेगा और विद्यार्थियों को कई बारीकियां खोजने का मौका मिलेगा, जैसे कि खरीद फरोख्त में मुनाफे की कितनी गुंजाइश होती है और लोगों की दैनिक आमदनी कितनी होती है आदि। इस खोजबीन से वे समाज की असमानताओं को सीधे तौर पर परख सकेंगे। लोगों के बाजार के अनुभव बहुत गहरे और विविध होते हैं, इसीलिए कक्षा की चर्चा में ऐसे सवालों को समय दिया जाना चाहिए जो अध्याय में तो नहीं है, परंतु जिन पर बच्चे बातचीत करना चाहते हों। देखिए, आप बाजार में जाते हैं तो आपको अनेक चीज़ खरीदते हैं, फिर वही एक रिटेलर थोक से खरीदता है और रिटेलर जो है सामान फिर ग्राहक तक पहुंचाता है। तो ये जो है प्रक्रिया जो चल रही है कहाँ पर, तो बाज़ार में, और यही प्रक्रिया में कोई ज़्यादा आमदनी कमा रहा है तो कोई कम कमा रहा है। अगर हम देखेंगे जहाँ से माल बन के आ रहा है, वहाँ पर वो अनेक प्रकार से अपनी माल का सप्लाई करता है। किसी को विज्ञापन देता है तो ज़्यादा माल सप्लाई हो रहा है, किसी के थ्रू जो है माल बेचा जा रहा है, कोई जो है
एक स्थान से दूसरे स्थानों में पहुँचाकर उस सामान को, उस माल को बेच रहे हैं। तो इस प्रक्रिया जो लेन-देन की प्रक्रिया जो है बाज़ार में चलती है, यही बाज़ार की जो रूपरेखा है, यही बाज़ार की जो संचार व्यवस्था है, ये भी एक संचार है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना। तो ये भी एक संचार का माध्यम से ये एक स्थान से जैसे आपने विज्ञापन के माध्यम से देखा था कि कोई भी जो आपको खरीदारी के लिए दिखाया जाता है। आपने देखा अगर क्रिकेट मैच हो रहे हैं तो हर ओवर के बीच में मतलब ओवर समाप्त हुआ उसके बाद जो है आपको विज्ञापन क्यों दिखाया जाता है? इसीलिए दिखाया जाता है आप उसके सामान को खरीदें। एक थोक माध्यम से आप उसके सामान को ले सकते हैं। तो वही उसका क्या होगा? वही उसका एक क्या होगा, एक विज्ञापन के माध्यम से लिया गया माल आप उससे ले रहे हैं, वही रिटेलर को देता है, वही रिटेलर आपको देता है। तो ये जो है मामूली कमाई किसको होता है, जो गाँव, देहात इत्यादि जगहों में जो छोटे-छोटे दुकान में लगा कर रखते हैं, उनको कम कमाई होता है। लेकिन जो थोक में बेच रहे हैं, व्यापारी हैं, उनको ज़्यादा कमाई होता है। वही यहाँ पर बतलाया गया है। अब देखिए हमारे आस-पास के बाज़ार को हम देखेंगे तो हम बाज़ार आते हैं देखिए, हम बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं। जैसे कि सब्ज़ी हो गया, साबुन, दंत-मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉपियाँ आदि। हम जो कुछ खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाई जाए, तो वह काफ़ी लंबी होगी। बाज़ार भी कई प्रकार के होते हैं, जहाँ हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जाते हैं। जैसे हमारे पड़ोस की गुमती साप्ताहिक हाट मतलब जो बाज़ार होता है साप्ताहिक हाट, बड़े-बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल। इस अध्याय में हम बाज़ार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीज़ें खरीदारों तक कैसे आती हैं। ये खरीदार कौन हैं, ये बेचने वाले कौन हैं और इस सब के बीच कैसी और समस्याएँ आती है। सामने समस्याएँ जो हैं आती हैं। कैलकुलेटर है, देख सकते हैं दवाई है, मूर्ति है, मोबाइल है, इत्यादि जगह जो है आपको देखी जा रही सकती है। देख सकते हैं मॉल में आपको कपड़े की दुकान में, सब्ज़ी की दुकान में, ये सब जो है सामान आपको मिलते हैं। ये मॉल है, ये सब्ज़ी की दुकान है। ये देख सकते हैं यहाँ पर दूध फट रहा है, रसगुल्ले बनेंगे और यहाँ पर हर एक माल की व्यवस्था देख सकते हैं, हर माल ₹50 में आपको मिल रहा है। तो अब देखिए हम पहले-पहले पढ़ेंगे साप्ताहिक बाज़ार। साप्ताहिक बाज़ार का यह नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाज़ार में रोज़ खुलने वाली पक्की दुकान नहीं होती है। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें और किसी जगह लगाते हैं। देश भर में ऐसे बाज़ार जो हैं हज़ारों बाज़ार लगते हैं और लोग इसमें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें खरीदने आते हैं। साप्ताहिक बाज़ार में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती है। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकान होती है, उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इसलिए वो जो है सामान महँगा होता है, सामान महँगे में बेचते हैं। और इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाज़ारों में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। साप्ताहिक बाज़ार में एक ही तरह के सामानों के कई दुकान होती हैं, जिसमें उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत माँगता है, तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकानों पर वही सामान देख लें, जहाँ संभव है कि वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वे मोल-तोल करके भाव कम करवा सकें। अब आगे है मोहल्ला बाज़ारों का जो है यहाँ पर सॉरी साप्ताहिक बाज़ारों का एक
जो है फ़ायदा यह भी होता है कि ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियों, कपड़ों, किराना सामान से लेकर बर्तन तक के सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती हैं। अलग-अलग तरह के सामान के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में जाने की ज़रूरत भी नहीं होती। लोग अक्सर उन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं जहाँ सामान के विविध विकल्प उपलब्ध हो, हर चीज़ जहाँ उनको मिल जाए। ये देख सकते हैं समीर रेडीमेड वस्त्रों का एक व्यापारी है। जो समीर साप्ताहिक बाज़ार का एक छोटा व्यापारी है। वह शहर के एक बड़े व्यवसायी से कपड़े खरीदता है और सप्ताह भर में 6 अलग-अलग जगहों में साप्ताहिक बाज़ारों में कपड़ों को बेचता है। समीर और दूसरे कपड़ा व्यापारी इकट्ठे आते-जाते हैं। इसके लिए वे किराए भी मिनी वैन ले जाते हैं। वो जो है सामान सभी मिनी वैन में ले जाते हैं। उसके ग्राहक सामान्यतः आस-पास के ग्रामीण होते हैं। दिवाली, पोंगल या ऐसे ही त्योहारों के मौके पर वह अच्छा व्यवसाय कर लेता है। अब देखिए मोहल्ले की दुकान। हमने देखा कि साप्ताहिक बाज़ार हमें कई तरह के सामान उपलब्ध करवाते हैं। बहरहाल हम अन्य तरह के बाज़ारों से भी सामान खरीदते हैं, उसको हम देखेंगे। उससे पहले देखिए ये सुजाता की दुकान है। सुजाता और कविता एक जो है मोहल्ले की दुकान है ये। अपने मोहल्ले की दुकान से किराने का कुछ सामान खरीदने पहुँचे। वह इस दुकान पर अक्सर खरीदारी के लिए आती है। आज यहाँ भीड़ थी। दुकान मालकिन 2 सहायकों की मदद से दुकान का काम सँभाल रही थी। जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंची, तो सुजाता ने दुकान मालिकिन को ज़रूरत के सामान की सूची बोलकर लिखवा दी। वे इनकी सूची के अनुसार सामान तोलने और पैक करवाने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश देने लगी। इस बीच कविता चारों तरफ नज़र दौड़ा रही थी। ये देख सकते हैं लिखवा रही है और कविता देख रही है चारों तरफ। बाएं हाथ की सबसे ऊपरी शेल्फ पर अलग-अलग ब्रांड की साबुन की टिकियाँ रखी थीं। दूसरी शेल्फों पर दंत मंजन, तेल और टैल्कम पाउडर, शैम्पू, बाल के तेल आदि रखे थे। अलग-अलग ब्रांड के और अलग-अलग रंगों में सजे सामान मन लुभा रहे थे। फर्श पर कुछ बोरे पड़े हुए थे। सारा सामान तौलने और बाँधने में करीब 20 मिनट लग गए। फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी। दुकान मालकिन ने नोटबुक में 3000 की संख्या दर्ज की और वापस कर दी और उसने अपने बड़े रजिस्टर में भी यह संख्या लिखकर रख ली। अब सुजाता अपने भारी थैली लेकर बाहर निकली। अगले महीने के पहले हफ्ते में उसके घर से दुकान का हिसाब चुका दिया जाएगा। अब जो है अगले महीने के पहले हफ्ते में जो अभी सामान 3000 के ली जा रही है वो चुका देगी। ये देख सकते हैं क्यों दी गई है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको। सुजाता और दोनों ने अपने जो सामान लिए हैं उसको एक नोटबुक में लिखकर जो है सुरक्षित कर लिया है कि हम उसके जो सामान जितने के लिए हैं वो चुकाने के लिए, जितने के वो सामान लिए हैं, याद रहेंगे। आपके मोहल्ले में अलग-अलग प्रकार के कौन-सी दुकानें हैं? आप लिख सकते हैं जो आपके मोहल्ले में जैसे किराना हो गया, जैसे आपको बहुत सारी दुकानें हो, कॉपी बुक के दुकान हो गए, इत्यादि दुकान। अब देखिए सामान खरीदते हैं, ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती हैं, जो हमें कई तरह की सेवाएँ और सामान उपलब्ध करवाती हैं। हम पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी से व्यापारी से कागज़, कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाई भी खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और अस्थायी होती है। जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर जो सब्जियां के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती है। हमारे घरों के करीब तो वे होती ही है और हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इस दुकान पर जा सकते हैं, जो आपके मोहल्ले के होते हैं, पड़ोस के होते हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार होते हैं। यानी कि
आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है, जैसे कि सुजाता के उदाहरण में हमने देखा है। इससे पहले अब हम जो है ऊपर यहाँ पर जो मॉल में दी गई है सामान जो मॉल में खरीदते हैं उसके बारे में लिखा गया है कि अंजल मॉल का अंजल मॉल एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। कविता और सुजाता इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही थी। यह कांच की बनी लगती थी और वे इसमें से बाहर का नज़ारा देखती हुई ऊपर-नीचे जा रही थी। उन्हें यहाँ आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि खाने की चीज़ें, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े के जूते, किताबें आदि तरह-तरह के दुकानों को देखना चमत्कृत लग रहा था कर रहा था। मॉल के तीसरे तल पर घूमते हुए वे दोनों एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर पहुंच गई। सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें इस तरह देखा कि वह इन्हें रोक देना चाहता हो, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमत की पर्चियाँ देखी। एक भी कपड़ा 3000 से कम का नहीं था। यह कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक की थी। सुजाता कविता ने से फुसफुसाती हुई बोली, मैं तुम्हें एक दूसरी दुकान पर ले चलूँगी, जहाँ अच्छी किस्म का कपड़ा ज़्यादा ठीक दामों पर मिलता है। आपको पहले भी बताया गया है कि मॉल जो है बहुत सारे कर्मचारियों, साज-सज्जा और रख-रखाव के कारण दाम क्या होते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं। वहीं साप्ताहिक बाज़ार में दाम उससे कम होते हैं। यही यहाँ पर बतलाया गया है कि आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में कई तरह के दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्की दुकान वाले होते हैं और कुछ सड़क किनारे दुकान सजाकर बेचने वाले होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सुजाता और कर्मचारी को अंदर जाने से के लिए क्यों रोकना चाहा लेकिन रोका नहीं, उसको सिर्फ देख रहा था। यदि कहीं किसी बाज़ार में कोई आपको ऐसी दुकान में अंदर जाने से रोके तो आप क्या कहेंगे? तो आप क्या होंगे? आप गुस्सा हो सकते हैं? नहीं। आप दुकानदार जो जहाँ शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आप कहेंगे हम सामान खरीदने आए हैं। आगे है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, किसको कहते हैं ये हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी माध्यम से आपसे पूछा भी जाता है कि ऐसा क्यों लगता है कि लोग मॉल में दुकानदारों से मोल-तोल नहीं करते हैं, जबकि साप्ताहिक बाज़ारों में ऐसा खूब किया जाता है। क्योंकि मॉल में आपको एक फ़िक्स रेट पर्चियाँ जो है साट दी जाती है, उसी के माध्यम से आपको सामान लेना है, नहीं तो आप नहीं लीजिए, वहाँ पर मोल जो नहीं होता है। देखिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल इस प्रकार जो है अभी हमने 2 प्रकार के बाज़ार देखे। पहला साप्ताहिक और दूसरा पड़ोस की दुकान का बाज़ार। शहरों में कुछ अन्य प्रकार की बाज़ार भी होते हैं जहाँ एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। एक तरह मतलब कि एक जो जहाँ मॉल हो कॉम्प्लेक्स होगा वहाँ पर बहुत सारी दुकान होंगे, बहुत तरह की दुकानें होंगी। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित मतलब एसी दुकानें भी देखने को मिलेगी। जिनकी अलग-अलग मंजिलों पर अलग-अलग तरह की वस्तुएँ मिलती हैं। इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी-बड़ी कंपनियाँ का ब्रांडेड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का भी सामान आपको मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जिले कंपनियाँ बड़े-बड़े विज्ञापन देकर अपनी क्वालिटी के दावे करके बेचती है। ये क्या होता है? महँगा होता है। कंपनियाँ अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाज़ारों और अपने विशेष शोरूम में बेचने के लिए रखती है। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो महँगा होता है। यहाँ पर वही क्वेश्चन है, आगे है कि बाज़ारों की श्रृंखला। पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाज़ारों के बारे में पढ़ा, जहाँ हम सामान खरीदने जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहाँ से लेकर आते हैं? सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन
हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। चीज़ों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में जैसे 1 किलो सब्ज़ी या 1 प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। ये कुछ क्षेत्र है जहाँ पर आपको बाज़ार में दिखे ये दिल्ली के थोक जगह हैं, बाज़ार हैं, चारों पर दिए गए हैं। केशवपुर है, आज़ादपुर है, दरियागंज है और ओखला है। आगे है कि वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। जो उत्पादक हैं और जो उपभोक्ता हैं, जो उसका उपभोग कर रहे हैं और जो इसके बीच के होते हैं, उसको हम व्यापारी कहते हैं। एक जो है उत्पादक है जो सामान बना रहा है, एक उपभोक्ता है जो सामान खरीद रहा है और इस बीच की जो कड़ी है, इस बीच की जो कड़ी है जो पहुँचाने की काम करता है, ये इसको हम व्यापारी बोलते हैं। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है। जैसे सब्जियां का थोक कुछ व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता, बल्कि वह बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है। इन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ताओं को बेचता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। जो उपभोक्ता को बेचता है वो क्या कहलाता है? वो खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। यह वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाज़ारों और फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान मिलता है, ये बेचता हुआ मिलता है। आगे है कि हम इसे यहाँ दिए उदाहरणों से समझेंगे, यहाँ पर उदाहरण है उससे हम समझेंगे। हर शहर में थोक बाज़ार का एक क्षेत्र होता है। यहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती है और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुँचती है। सड़क किनारे की दुकान या छोटा व्यापारी जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था, वहाँ बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का यह सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं, तब हम यह ध्यान नहीं देते कि वह सामान किस के पास से सफ़र करता हुआ हम तक पहुंचा है। देखिए ऊपर में कुछ कहानियाँ हैं कि जो आफ़ताब शहर में सब्जियों का थोक व्यापारी। आफ़ताब उन थोक व्यापारियों में से एक है जो बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। उसका व्यवसाय सुबह लगभग 3 बजे से आरंभ होता है। इसी समय सब्जियां बाजार में पहुंचती है। यही समय है जब सब्जी बाजार या सब्जी मंडी में गतिविधियां तेज हो रही होती है। आसपास और दूर दराज के खेतों से ट्रकों, मेटाडोर ट्रैक्टर की टोलियां सब्जियां यहां लेकर आने लगती है। जल्दी ही नीलामी की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। आफ़ताब भी इस नीलामी में शामिल होता है। सब्जियां देखकर वह तय करता है कि आज वह क्या खरीदेगा। उदाहरण के लिए वह 5 क्विंटल फूल गोभी और 10 क्विंटल प्याज खरीदता है। शहर में उसकी एक दुकान और गोदाम है, वहाँ जहाँ वह सब्जियों को रखता है और बेचता है। यहाँ वह फुट कर व्यापारियों को सब्जियाँ बेचता है, जो सुबह 6 बजे के आसपास वहाँ आने लगते हैं। यहाँ से दिन भर के लिए खरीदारी करने के बाद छोटे व्यापारी लगभग 10 बजे के आसपास अपने क्षेत्र में अपनी दुकान खोल देते हैं। अब हम पढ़ेंगे हर जगह बाजार। हमने देखा कि अलग-अलग जगहों पर तरह-तरह के बाजार हैं, जहाँ तरह-तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं। ये बाजार अपनी-अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह के से काम करते हैं। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। अब तो तरह-तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर ही ऑर्डर दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। ये देख सकते हैं शहरी लोग जो होते हैं इंटरनेट के ज़रिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाज़ार में प्रवेश कर लेते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं।
आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियां के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं, जो एमआर होता है। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीकों से चलता रहता है। यह ज़रूरी नहीं है कि वह केवल बाजार की दुकानों से ही होता हो। ये तो बाजार के वे रूप हैं जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाज़ार हैं जिनके बारे में हमें हमारी जानकारी कम होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदे जाने वाली चीज़ें हम सीधे प्रयोग नहीं करते। जैसे एक किसान अपनी फसल को पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक वह शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है, जहाँ खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। एक कार के कारखाने के द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियाँ, एक्सेस, पहिए इत्यादि जो अलग-अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं। परंतु इस सबसे बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। सभी चीज़ों के बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है। देखिए बाज़ार और समानता। इस अध्याय में हमने अपने आसपास के कुछ बाज़ारों पर नज़र डाली। हमने जो है साप्ताहिक बाज़ार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूँजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, तो वहीं पर दूसरा जो है अपनी दुकान के लिए बड़ी पूँजी खर्च करता है। ये देख सकते हैं, ये मॉल ब्रांडेड मॉल है, यहाँ पर महँगी-महँगी सामान बिकती हैं। इनकी आमदनी भी अलग-अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत ही कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग-अलग स्थितियाँ होती हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं हैं, जबकि दूसरी ओर लोग मॉलों में महँगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही यह तय करती है कि हम किन बाज़ारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। ये देख सकते हैं ज़िम्मेदारी से उपभोग का उत्पाद, कोई ब्रेड खा रहा है, कोई चाउमीन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं वही यहाँ पर दिखाया गया है। आगे है कि हमने सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुँचने से बनने की वाली बाज़ारों की श्रृंखला को समझा। इस श्रृंखला से ही यह संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीज़ों के बिकने से ही लोगों का रोज़गार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। परंतु क्या इससे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ समान अवसर मिलते हैं? आगे एक कमीज़ की कहानी है, अध्याय जो है में हम इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार ये आपका जो अध्याय है समाप्त होता है। शब्द संकलन देखिए, साप्ताहिक बाज़ार आपने भी तुरंत पढ़ा है, जहाँ पर ये बाज़ार नियमित बाज़ार नहीं होते हैं, वरन एक नियत स्थान पर सप्ताह में 1 या 2 बार लगाए जाते हैं। इन बाज़ारों में घरेलू सामान की लगभग सभी चीज़ें होती हैं, जैसे सब्ज़ी से लेकर कपड़े और बर्तन आदि। मॉल किसको कहते हैं? यह चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारी का स्थान होता है। इसकी इमारत बहुत बड़ी होती है, जिसमें कई मंजिलें, दुकानें, रेस्तरां और कभी-कभी सिनेमाघर तक होते हैं। इन दुकानों में प्रायः ब्रांडों वाले उत्पाद बिकते हैं। थोक किसको कहते हैं? तो इसका आशय बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है। अधिकांश उत्पादों जिनमें सब्जी, फल, फूल आदि भी सम्मिलित हैं, के अपने-अपने विशेष थोक बाज़ार होते हैं। बाज़ारों की श्रृंखला किसको कहते हैं? तो यह बाज़ारों की एक श्रृंखला है जो परस्पर एक-दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती है, क्योंकि उत्पाद एक बाज़ार से होते हुए दूसरे बाज़ार में पहुँचते हैं। तो चलिए ये चैप्टर आपको कैसा लगा आप बताएँगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अपने आस-पास के बाज़ार को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप अपने दैनिक जीवन में जो भी सामान खरीदते हैं, जो भी दुकानदार है, खरीदता है, बेचता है, इत्यादि जो भी कार्य करते हैं, किस प्रकार से करता है, आप आस-पास के जो
गतिविधि से भी आप अपने सामान को कैसे खरीदते हैं, कैसे लाते हैं, इन गतिविधियों से भी समझ सकते हैं। यही यहाँ पर चैप्टर में बताया गया है। कैसा लगा बताएँगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।